Morning students, today we will discuss question number 4 of exercise 3.5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। जब हर एक्सरसाइज में देखे हैं ऐसे क्वेश्चंस, आप लोग ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, मैं इनकी स्टेटमेंट बना रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करना। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। हॉस्टल का जो चार्ज है, मंथली चार्ज, वो फिक्स्ड है, मतलब इतना चार्ज तो उसका लगना है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। जो बाकी चार्ज है वो डिपेंड करते हैं कि वो मेस में कितने दिन फूड को टेक कर रहा है, कितने दिन फूड को खा रहा है। व्हेन ए स्टूडेंट A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as the hostel charge। जब वो स्टूडेंट था, A लड़की है, वो 20 डेज हॉस्टल में खाना खा रही है और उसको कितने चार्ज पे करना पड़ रहा है, 1000 रुपीज। मतलब क्या हुआ इसका कि 20 डेज उसने फूड को टेक करा, बाकी कितने चार्ज पे करना पड़ा उसको, 1000 रुपीज। और क्वेश्चन में लिखा है कि हॉस्टल चार्ज भी फिक्स है, मतलब जो हॉस्टल का चार्ज है वो तो लगना ही लगना है, बाकी चार्ज डिपेंड करता है कि कितने दिन वो फूड को इनटेक कर रही है। मतलब यहाँ पर कुछ चार्ज के फिक्स है। यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, लेट हॉस्टल चार्ज इज x, मतलब x चार्ज तो लगेगा, मतलब x चार्ज उसका रेंट हो गया। एंड चार्ज फॉर फूड एंड चार्ज फॉर टेकन फूड इन द मेस, टेकन फूड इन मेस, कि वो मेस में जितने दिन खाना खा रही है उसका चार्ज भी लेट कर लिया y। 1 डे खाना खा रही तो 1y लगेगा, 2 डेज खा रही तो 2y लगेगा, 3 डेज खा रही तो 3y लगेगा। उसके बाद ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay 1000 रुपीज। उसको कितने चार्ज पे करना पड़ा, 1000 रुपीज चार्ज पे करना पड़ा। जब उस स्टूडेंट ने 20 दिन उस फूड को खाया तो उसको कितने चार्ज पे करना पड़ा, 1000 रुपीज। अब इसने यहाँ पे चार्ज मेंशन किया इसका, जितने दिन उसने मेस में खाना खाया। अब वो मेस में हॉस्टल में रह रही तो नहीं होगी, तो हॉस्टल का चार्ज कितना है, x चार्ज तो लगना ही लगना है, चाहे वो 3 दिन खाना खाए, चाहे वो 10 दिन खाना खाए, चाहे वो 25 डेज खाना खाए। अब 20 डेज खाना खाए तो 20 डेज का चार्ज क्या लगेगा, दैट इज 20 इज इक्वल टू 1000। क्लियर, मतलब x क्या होगा, उसका रेंट हो गया, ऐसे कि हॉस्टल चार्ज हो गया, इतने 400 उसका लगना ही लगना है, बाकी चार्ज डिपेंड करता है कि वो मेस में कितने दिन खाना खा रही है। क्लियर। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, उसकी थ्योरी राइट नहीं कर रहा, आप लोग खुद राइट करोगे। जब ये स्टूडेंट है वो 26 डेज खाना खा रही है तो कितने चार्ज पे करना पड़ रहा है उसको, 26 डेज खाना खा रही है तो 26y और x चार्ज तो लगेगा, तो उसको कितने चार्ज पे करना पड़ रहा है, 1180। क्लियर, 1180 रुपीज उसको चार्ज पे करना पड़ रहा है। x चार्ज तो लगना ही लगना है, बाकी जो चार्ज है डिपेंड करता है कि कितने दिन उसने मेस में खाना खाया। क्लियर। आगे सेकंड पार्ट, इसको आप लोग को सोल्व कर लेना, अच्छे बच्चों सोल्व कर लोगे, पता है मुझे। और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है when 1 is subtracted from the numerator, जब उसमें 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें न्यूमरेटर में। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से लेट कर लेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। यहां से लेट कर लेंगे, न्यूमरेटर क्या x है, डिनोमिनेटर क्या y इज इक्वल टू 1/3। और अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है when 1 is subtracted from numerator, जब न्यूमरेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रैक्शन 1/3 बनता है, जब न्यूमरेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। और हमारा न्यूमरेटर क्या था, x, तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, x - 1। अब डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ तो क्या आएगा, y आ जाएगा। तो इट मींस हमारी इक्वेशन क्या बनी कि न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, अपॉन में डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, क्या आएगा 3x - 3 इज इक्वल टू y, और ये प्लस का y यहाँ जाके
माइनस का वाई हो जाएगा, माइनस का 3 वहां जाके प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर? और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड करेंगे, जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/4 बन जाता है। तो न्यूमरेटर के प्लेस पे क्या आएगा x, डिनोमिनेटर के प्लेस पे y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, प्लस का y है यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 2017 में एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में लिखा है यश स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट। यश को कितने मार्क्स इन टेस्ट में, 40 मार्क्स। 3 मार्क्स फॉर द राइट आंसर है, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर। 3 मार्क्स उसने लूज कर दिए राइट गेन किए राइट आंसर आने पे, और 1 मार्क्स लूज कर दिए रॉन्ग आंसर आने पे। तो यहां से लेट करिए, लेट नंबर ऑफ, यहां से क्या निकालना है, क्वेश्चंस निकालने हैं। लेट वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए जिनका करेक्ट आंसर है, उसको सिलेक्ट करिए, दैट इज x, एंड द नंबर ऑफ द क्वेश्चन फॉर रॉन्ग आंसर, जिनका आंसर गलत था उनको सिलेक्ट कर लिया y। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन लिखा है जिसको 40 मार्क्स मिले, 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर। तो राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इट मींस कितने मार्क्स मिले उसको, राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिले, तो इट मींस कितने मार्क्स मिले, 3x, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन के कितने x थे। मान लो मैं कह रहा हूं कि जिन क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है कि ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। मान लो मैंने कहा कि मैं 3 क्वेश्चन में को ठीक करके आया हूं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है एक, तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, 9 मिलेंगे। कैसे पता लगा, जब मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन को उसके मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके मार्क्स को मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, 1 मार्क्स लूजिंग फॉर रॉन्ग आंसर। अब मुझे पता है कि मैं 2 क्वेश्चन गलत करके आया, तो क्या आएगा, जैसे इसमें लिखा है 1 मार्क्स लूज हो रहे हैं, और लूज जितने क्वेश्चन गलत करके आए कितने, वो y, तो क्या आएगा 1y। क्लियर? इस एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि मैं 5 क्वेश्चन गलत करके आया और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो मेरे कितने मार्क्स कट हो गए, 10। कैसे बदला था, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैंने उसके मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 मार्क्स लूज हो रहे, लूज होने का मीनिंग कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 40 मार्क्स उसको टेस्ट में मिल रहे हैं, तो क्या आएगा 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 40। क्लियर? 3 मार्क्स तो राइट आंसर के होंगे, 1 मार्क्स उसके रॉन्ग आंसर के होंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी 40। माइनस का साइन इसलिए है कहीं ना कहीं वो 1 मार्क्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, हैड द 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4, तो क्या आएगा 4x, और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के, डिडक्ट होने का मीनिंग लूज हो रहे हैं, तो क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 50। क्लियर? यहाँ से ये करेक्ट आंसर के होगी, ये रॉन्ग आंसर के होगी, बाकी माइनस का साइन इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिडक्ट हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, और माइनस करके कितना आएगा 50। दोनों को सॉल्व कर लेना, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y का मीनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास, करेक्ट वाले भी और रॉन्ग वाले भी। बट क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताने हमने टेस्ट में कितने थे, क्या आ जाएंगे x प्लस y। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट बोर्ड पे आएगा नहीं, इरेज करके दोबारा से करेंगे। फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय द 9 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट है और 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है। यहां से लेट कर लिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। क्लियर? और क्वेश्चन बोला गया कि लेंथ रिड्यूस हो रही है 5 यूनिट से। अब इसका एरिया क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास x, ब्रेड्थ कितनी है y। क्लियर? अब क्वेश्चन बोला गया कि इसकी लेंथ रिड्यूस हो रही है 5 यूनिट से,
लेंथ रिड्यूस हो रही है 5 यूनिट से, मैंने लेंथ को रिड्यूस कर दिया, और ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट से, ब्रेड्थ को मैंने 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। ऐसा करने पे फर्स्ट लाइन में लिखा है एरिया 9 से यूनिट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो एरिया में से 9 माइनस कर देंगे। दोबारा देखते हैं, एरिया में से 9 माइनस कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है कब, जब उसकी लेंथ 5 यूनिट कम हो रही है और ब्रेड्थ 3 यूनिट इंक्रीज हो रही है। क्लियर, लेंथ डिक्रीज हो रही है 5 यूनिट और ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है, और एरिया भी क्या हो रहा है 9 से यूनिट कम हो रहा है। तो ए के प्लेस पे आ जाएगा xy माइनस 9 इज इक्वल टू x को y से करेंगे क्या आएगा xy, x को 3 से करेंगे 3x, माइनस 5 को y से करेंगे माइनस 5y, और माइनस 5 को 3 से करेंगे माइनस 15। xy से xy कट जाएगा, क्या आएगा माइनस 9, ये माइनस का 15 था, यहाँ जाके प्लस का 15 हो जाएगा, क्या आएगा 3x माइनस 5y, तो यहाँ से क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। क्लियर, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय द 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देंगे तो क्या आएगा x प्लस 3, और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट इंक्रीज करना लिखा है, ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, इसका मतलब ये होगा कि ब्रेड्थ में 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है, और ऐसे करने से एरिया 67 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, एरिया 67 यूनिट इंक्रीज हो रहा है और लेंथ भी 3 यूनिट इंक्रीज हो रही है, ब्रेड्थ में 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है, तो a के प्लेस पे क्या आ जाएगा xy प्लस 67, x को y से करेंगे क्या आएगा xy, x को 2 से करेंगे 2x, 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 2 से करेंगे 6, xy से xy कट जाएगा, क्या आएगा 67 प्लस का 6 है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 61 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे, या सब्स्टिट्यूशन से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, तो पार्ट रहेगा, डिस्कस करते हैं इसको भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा क्लोज प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट और हाईवे, जो दो प्लेस हैं ए एंड बी, ये ए और ये बी प्लेस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 100 किलोमीटर अपार्ट और हाईवे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। और क्वेश्चन में लिखा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक कार ए से स्टार्ट हुई, एक कार बी से स्टार्ट हुई, यहां से लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और यहां से स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड वन फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दोनों कार एक ही टाइम पे स्टार्ट हुई, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, जो दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही डायरेक्शन में जाने का मीनिंग है चाहे लेफ्ट में जाएगी चाहे राइट में जाएगी, मतलब बी कार जो वो यहाँ पे जा रही है तो सी ए कार भी यहाँ पे जाएगी, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर, और उसके बाद लिखा है दे मीट इन 5 आवर, यहाँ से लिखा है दे मीट इन 5 आवर, तो मैंने राइट कर लिया द कार फ्रॉम ए एंड बी मीट एट सी, जो ए से कार चली और बी से कार चली वो कहाँ पे जाके मिली, सी पे जाके मिली, और किस टाइम मिली, एट 1 आवर, सॉरी 5 आवर के बाद जाके वो मीट करी, मतलब दोनों कारें कितने टाइम के बाद जाके मीट करी, 5 आवर के बाद। तो यहाँ से मैं ए सी निकाल लेता हूँ, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, साइंस में पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू में टाइम। अब यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, ए से लेके सी तक की स्पीड निकाल रहे हैं, ए से लेके सी तक की स्पीड कितनी है, मतलब ए से कार चली और ए कार की स्पीड कितनी है x, और क्वेश्चन में लिखा है दे मीट इन 5 आवर, 5 घंटे बाद वो मिल जाते हैं, चाहे वो ए से चल रहा है चाहे वो बी से चल रहा है। क्लियर, तो टाइम कितने, दोनों को टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, तो क्या आएगा 5x। क्लियर, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब यहाँ से ए कार चली, लिखो कार फ्रॉम ए एंड बी एट द सेम एट मीट एट सी, अब मैंने यहाँ से ए से निकाला, ऐसे क्या निकालेंगे, बी से निकालेंगे, जो किसके बीच की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच की डिस्टेंस होगी, सेम फॉर्मूला लगेगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और बी से जब कार चल रही है तो बी की स्पीड कितनी है y,
और बी का टाइम कितना है, दैट इज 5, क्योंकि दोनों का टाइम 5 है। क्वेश्चन में लिखो दोनों 5 आवर के बाद मीट कर रही है, मतलब दोनों सेम ही टाइम पे चल रही है। ये भी लिखा हुआ है कि दोनों सेम ही टाइम पे चल रही है, 5 आवर के बाद मीट कर रही है। 5 आवर के बाद मीट करने का मीनिंग ये है कि जो बी से कार चली वो सी तक पहुंचने में उसको 5 घंटे लगे, और जो ए से कार चली उसको भी सी तक पहुंचने में 5 घंटे लगे। इससे क्या पता लगा, जो ए की स्पीड ज्यादा थी, बी की स्पीड कम थी। क्लियर? और डिस्टेंस किसने ज्यादा ट्रेवल करी, ए ने। देखने में पता लग रहा है कि ए ने सी तक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, बी ने लेके सी तक की कम डिस्टेंस ट्रेवल करी। और यहाँ से हमारे पास ए बी गिवन है कितना, 100। ए बी कितना गिवन है, 100। अब ए बी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए सी माइनस बी सी। ए बी को लिख सकता हूँ मैं ए से लेके सी तक ए सी माइनस बी सी। और ए सी कितने गिवन है, 5x, और बी सी कितने गिवन है, 5y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 5x - 5y = 100। मतलब यहाँ से क्या पता लगा कि जो 100 आया है हमारे पास, 100 टोटल डिस्टेंस थी ए से लेके बी तक की, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, AC माइनस BC के। और AC हमारे पास कितने, 5x, BC हमारे पास कितने है, 5y। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें क्या लिखा है, इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, जो वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास है, मतलब एक कार यहाँ से चली जो ए पोजीशन से, और बी कार यहाँ से चली, और सी पॉइंट पे जाके वो मीट करते हैं। क्वेश्चन में लिखो है दे मीट इन 1 आवर, दे मीट इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे बाद दोनों कार आपस में मीट कर जाती है। और बट फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टू कार, दोनों कार की क्या करनी है हमने, स्पीड निकालनी है। क्लियर? हमारे पास ए बी गिवन है कितने, ए बी 100। अब मैं यहाँ ए बी को लिख सकता हूँ AC प्लस BC। क्लियर? क्योंकि जो ए बी है किसके इक्वल होगा, AC प्लस BC के। यहाँ पे ए बी था वो किसके इक्वल था, AC माइनस BC के। क्लियर? अब मुझे AC निकालना है। AC का मीनिंग है A से जब कार चली C पे मीट कर रही है, मतलब AC क्या एक तरह की डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे अलग अलग निकालना है, यहाँ इसके बीच में निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। क्लियर? अब A और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी, क्या फॉर्मूला लगेगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब A से चलने की स्पीड कितनी थी, वही सेम स्पीड रहेगी x। ऐसा तो नहीं कि स्पीड जब एक दूसरे के पास आ रही है स्पीड कम हो रही है, जब अलग अलग जाने स्पीड ज्यादा हो रही है, एक ही स्पीड से चल रही है तो क्या आएगा x, और कितने टाइम बाद मीट कर रही है वो, 1 आवर के बाद। क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा x। क्लियर? और BC का मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, यहाँ से B से चलने के बाद जब B से चली तो स्पीड कितनी है y, और टाइम कितना सेम ही रहेगा 1, तो क्या आएगा x + y = 100। क्लियर? यहाँ से हमारे दो इक्वेशन मिल गई, 5x, यहाँ से इसको 5 से डिवाइड भी कर देंगे, जो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x - y = 20, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 100। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में लिखा होता है कि दोनों कारें बिल्कुल अलग अलग एक ही जगह पे जा रही हैं। B से कार चली वो भी C पे गई, A से कार चली वो भी C पे गई। तो मैंने क्या किया, A B हमारे पास गिवन था 100, तो मैंने A B को लिख दिया AC माइनस BC। AC क्या है, A से लेके C तक की डिस्टेंस, और C वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों कार आपस में मीट कर रही है। तो AC ने मैंने निकाल लिया डिस्टेंस CAC, स्पीड इनटू में टाइम। तो मैंने स्पीड लाइक कर ली, जब A से चली x स्पीड थी, जब B से चली उसकी y स्पीड थी। और क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों 5 आवर के बाद मीट कर रही है, तो टाइम कितना लगेगा उनको, 5 आवर। T के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे T के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5। और सेकंड पार्ट में था कि इफ द ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों आपस में दूसरे के बिल्कुल पास आ रही है। तो यहाँ से जो AB हमारे पास 100 था वो AB किसके इक्वल होगा, AC प्लस BC के। तो AC क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी x है, और टाइम कितना था 1 हमारे पास गिवन है कि 1 आवर के बाद दोनों मीट कर रही है। ऐसे यहाँ पे जब B से चली तो स्पीड कितनी थी y, टाइम कितना था 1, तो क्या आ जाएगा x + y = 100। क्लियर? और थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। नहीं, सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, उसको सॉल्व करना है। आप लोग उसको ट्राई कर लेना। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.5